सबसे पहले हम चलते हैं कि संघावत यानी मोहन भागवत में एक बार बोल देता हूँ, लेकिन नहीं समझ में आया किसी को, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेता। भगवान के नाम पे नाम है, पर भगवान का एक गुण भी सनातन हिंदू धर्म का इस आदमी में नहीं है। और जब से महाभारत को भगवान शिव के भक्तों को बदनाम किया है, इसने ये मेरी नज़र से उतर चुका है और मैंने इस पे पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था। तो ये आदमी नाम लेने लायक नहीं है, इसलिए संघावत। अब संघावत जो है कई चीज़ों पर अपनी राय रखी। मूल रूप से क्या राय रखी वो आपको बताता हूँ। संघावत का बयान इस्लाम पर। याद रखिएगा, हिंदू को बरगलाकर, हिंदू को विपक्ष में रहने के बाद हिंदू मुस्लिम करके ये सत्ता में आए हैं। और सत्ता में आकर इनका क्या आचरण है ये आप देखिए इनके बयान से। संघावत ने कहा कि इस्लाम जब पहले दिन भारत में आया तभी से यह यहाँ है और आगे भी रहेगा। यानी इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। तो जब कोई नहीं मिटा सकता तो विपक्ष में रहकर या चुनाव के समय तुम लोग बकैती क्यों करते हो, हिंदुओं को क्यों भड़काते हो, उसका गला कटवाते हो। तुम और तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे लोग, तुम्हारे स्वयंसेवक हिंदुओं के जो गले कटे हैं। जब इस्लाम नहीं हट सकता तो नुपुर शर्मा भाजपा की नेत्री क्यों पैगंबर पर बोलती है और उनके समर्थन में किसी कन्हैया लाल का गला कटता है, कोई उमेश कोले मारा जाता है, कोई प्रवीण नेतारों मारा जाता है, तुम्हारा कार्यकर्ता मारा जाता है और तुम उसके घर देखने नहीं जाते, उसकी पत्नी को अस्थाई नहीं अस्थाई नौकरी देते हो। क्यों बकवास करते हो? लेकिन ये बकवास करके हिंदुओं को भ्रमित करके, हिंदुओं को पागल बनाकर वोट लेना इनका पेशा है, इनका धंधा है। आरंभ से जब आरएसएस बना तो यही बना था, हिंदू को प्रोटेक्शन के नाम पर, और करने लगे ये मुस्लिमों के प्रोटेक्शन। इन्होंने कहा कि मैंने यह बात पिछली बार भी कही थी, इस्लाम नहीं रहेगा ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। अब ये तय करेगा व्यक्ति कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं। मैंने कहा था ये कल्ट होता जा रहा है। हिंदू सोच ऐसी नहीं होती। अब यही जानता है। ये आपको राजा दाहिर हिंदू नहीं थे, बप्पा रावल हिंदू नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान हिंदू नहीं थे, शिवाजी महाराज हिंदू नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू नहीं थे, अमर सिंह जी हिंदू नहीं थे। हिंदू तो तुम थे, या गांधी था, या तुम्हारे लोग थे, बाकी तो कोई हिंदू है ही नहीं। सावरकर भी तुम्हारी नजर में अब हिंदू नहीं है। ये तुम्हारी परिभाषा में तो कोई भी हिंदू नहीं है। हिंदू सभा महासभा हिंदू नहीं, मालवीय जी हिंदू नहीं, कोई हिंदू नहीं है। बस यही और इसका संगठन, इसका स्वयंसेवक और इसकी सत्ता, केवल यही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। मैंने कहा था, याद रखिए, एक दिन ये हिंदू धर्म को हिंदुत्व से साइड करते करते हिंदुओं को साइड कर देगा। वो कर दिया। और इस भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत का इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया किसने किया, ये आपको समझना जरूरी है। और ये मैं 1000 बार कह चुका हूं और 1000 बार और कहूंगा। इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के कटे मरे सब हुआ और ये सब आए, इन्होंने, मुस्लिमों ने कहा हमें और अधिकार दीजिए, एससी एसटी को जैसे दिया मुझे दीजिए। सरदार पटेल ने मना कर दिया। तो मुस्लिमों ने, मौलाना ने और आजाद और इन सब की गैंग ने कहा आप बड़े भैया हैं, हम छोटे भैया। तो सरदार पटेल ने कहा छोटा भाई बड़े भाई का इतना गला मत दबा दे कि बड़ा भाई मर जाए। आपने पाकिस्तान मांगे, आपको पाकिस्तान मिला और आप यहीं रह गए। यानी जिन्होंने पाकिस्तान मांगे थे वो सब यहीं रह गए, वो भारत से बाहर नहीं गए। भारत से बाहर अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को वोट मिला 60 में से 54 सीट, बिहार में मिला 40 में से 36-34 सीट,
उड़ीसा में मिला 14 के 14 सीट, महाराष्ट्र में पूरा सीट, और ये गए नहीं, ये गए नहीं। और जब ये गए नहीं तो ये संविधान सभा में प्रेशराइज करने लगे। तो सरदार पटेल ने एकदम मुंह आंख में उंगली डालकर कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एससी एसटी को लाभ मिलेगा। लेकिन इसका रास्ता किसने खोला? इन संघियों की पहली सरकार बनी। ये देशद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। इन संघियों की पहली सरकार बनी मोरारजी देसाई के साथ। मोरारजी देसाई आरोप के मुताबिक सीआईए का एजेंट। मोरारजी देसाई को सत्ता में बैठाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किया सीआईए ने, ये प्रूफ है। पर मोरारजी नहीं बैठ पाए, इंदिरा बैठी। फिर इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए मूवमेंट चला, सीआईए का पैसा आया जेपी मूवमेंट में, ये सत्य है। तो आपको आपातकाल की बात कहते हुए इसको छुपाया जाता है। और फिर सीआईए ने अपने एजेंट को सत्ता में बैठाया। उस मोरारजी देसाई की सरकार में सबसे बड़ी पार्टी इन संघियों की थी, 90 सांसद। और पहली बार इन संघियों की सरकार बनी और स्वतंत्रता के बाद भारत के इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया अल्पसंख्यक आयोग बनाकर। सरदार पटेल ने अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनाए, जवाहरलाल नेहरू ने अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनाए, इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यक आयोग नहीं बनाया इन संघियों ने। अल्पसंख्यक आयोग जाकर सर्च कीजिए, 78 में आपको मिल जाएगा। 78-79 में अल्पसंख्यक आयोग बनाकर मुस्लिमों को मजबूत करने का ये धंधा शुरू किया। इस धंधेबाज की आरएसएस और जनसंघ ने। ये तिहाड़ जेल में गए और मुस्लिमों से गले मिले जब आपातकाल में दोनों बंद थे तो। और इनके नमाज की, ये पानी की व्यवस्था करते, उनके नमाज पढ़वाते, ये खुद मोदी ने अपने मुंह से कहा हुआ है। और वहां से निकले तो सबसे पहले जो है काम किया इनके लिए, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। सर्च करो आप लोग गूगल, मेरी बात भरोसा नहीं होती, सर्च करो अल्पसंख्यक आयोग पहली बार किसने बनाया। और यही नहीं किया, हिंदुओं को तोड़ने के लिए मंडल कमीशन बना दिया। हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो, ये प्रथम बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने किया तो ये जनसंघियों की पहली सरकार ने किया। इसलिए ये कह रहा है कि मुस्लिम जो है पहले दिन से आया, यही रहेगा और सब रहेगा। हम तो कभी नहीं रहे, तुम ही बाहर जाके नारे देते हो। भारत में जितने नफरत तुमने बोया है हिंदू मुस्लिम के बीच में, उतना नफरत तो किसी ने नहीं बोया। और तुम अब सत्ता में जब आते हो तो तुम बकैती शुरू कर देते हो।